स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में और साथ ही हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स के भी बारे में। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाया है और आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप केमिस्ट्री की सीरीज़ में देख सकते हैं उस वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समस्थानिक, यानी जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। दोस्तों, आइसोटोप्स होता क्या है? जैसे किसी तत्व के ऐसे परमाणुओं को जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार या जिन्हें हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो अगर भिन्न होते हैं तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। सिंपली, अगर किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो अगर इक्वल है लेकिन जो एटॉमिक वेट वो डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वो क्या है? आइसोटोप्स है, यानी समस्थानिक है। यानी क्या है? समस्थानिक किसे कहा जाता है? जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था जब मैं हाइड्रोजन का वो पढ़ा रही थी, जिसमें हाइड्रोजन का मैंने कंक्लूजन बताया कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। उस वीडियो में मैंने बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? 1s1, 1s2 एंड 1s3 कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 1s3 जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। तो 1s1 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये क्या है? 1s1, 1s2 और 1s3 के नेमिंग है। और इसमें क्या है आपको पता है, मैंने बताया भी था उस वीडियो में भी कि इनका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सब में, तीनों में इक्वल है, बस न्यूट्रॉन की संख्या ही तीनों में क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से इनका एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि एटॉमिक वेट है वो N+P होता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है और प्रोटॉन की संख्या पर भी। तो प्रोटॉन तो सेम है बट न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से इनके जो एटॉमिक वेट है वो चेंज हो जाते हैं और उसी की वजह से इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर आइसोटोप्स के कई सारी क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक आपस में समान होते हैं। सिंपली फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है कि जिनके जो भी हमारे आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक वेट क्या होंगे? एटॉमिक नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आप अपने से बना सकते हैं कि जिनका एटॉमिक वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इनका एटॉमिक वेट जो है वो न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, इसी वजह से इनमें चेंजेस होते हैं। अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक इसमें समान है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब एटॉमिक वेट। यहाँ पर क्या होता है? इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, जिनके कारण इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या कह सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसीलिए इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, जो इनके केमिकल जो भी प्रॉपर्टी होती है समस्थानिकों में वो इक्वल हो जाता है और इसमें जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आइसोबार्स, जिन्हें हम समभारिक बोलते हैं। समभारिक क्या होता है? कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार आपस में समान होते हैं और एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, या परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हिंदी में अगर आप सुनेंगे तो समभारिक, यानी जिसका भार समान हो उसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे क्या? समभारिक, यानी जिनका परमाणु भार समान हो, समान भार यानी परमाणु भार जिनके समान हो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। और इंग्लिश में इन्हें हम आइसोबार्स। बार्स हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं और ऊपर जिस बार लगाया जाता है तो उसके ऊपर भार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट जो होगा वो सेम रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक वेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने समझा कि जिनके एटॉमिक वेट इक्वल होते हैं और अगर एटॉमिक वेट इनके इक्वल है तो इनका जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों, पोटेशियम और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दोनों अलग है।
ठीक ये पोटेशियम का 19 होता है एंड कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक वेट है वो इक्वल होता है, इसका भी 40 और इसका भी 40, और इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, समभारिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु भार आपस में समान हैं, और यही क्या कारण है कि इनको आइसोबार्स कहा गया है, यानी समभारिक कहा गया है। तो हम समभारिकों की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि समभारिकों के फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे, जैसे कि उसमें देखा परमाणु भार, उसमें परमाणु क्रमांक समान थे समस्थानिकों में, और समभारिकों में भिन्न होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा यही होगा कि उनके जो परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट जो है वो समान होंगे। फिर हम अगर, जैसे आपको पता है दोस्तों, अगर परमाणु क्रमांक किसी का डिफरेंट है, परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल ही तो होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर ये अलग है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्याएं होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, तीनों अलग अलग होते हैं। और समभारिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण मतलब रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं और भौतिक गुण भिन्न और समान दोनों हो सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आप इसको समझ लीजिए। यानी कि इनके रासायनिक गुण भिन्न हो सकते हैं, मतलब भौतिक गुण इनके भिन्न और समान दोनों हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण हमेशा भिन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा सम न्यूट्रॉनिक जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। इसके नाम से ही क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन जिसमें समान होंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब इसको हम इंग्लिश में आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है, फॉस्फोरस है दोस्तों। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस का अगर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, तो फॉस्फोरस का सिंपली 15 होता है Np, और इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो 31 होता है। सल्फर का 16 होता है और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होता है 32। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है आपस में अलग अलग हैं और एटॉमिक वेट भी आपस में अलग अलग है। डैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या है, हमारे आइसोटोन्स हैं, यानी सम न्यूट्रॉनिक है। तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पर क्या है, हमारे सम न्यूट्रॉनिक है। दोस्तों मैं एक बात और आपको समझाना चाहूँगी, उस हाइड्रोजन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, यहाँ भी एक बार समझा देती हूँ कि जैसे 1s1, 1s2 और 1s3 है, तो यहाँ पर 1, 1, 1 ये आप देख रहे हैं कि इन सब में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या सब में इक्वल है। ठीक, तो यानी प्रोटॉनों की संख्या इक्वल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इक्वल है, क्योंकि ये आयंस तो नहीं है, आयंस होते तब अलग होती। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, बट यहाँ पे एटॉमिक वेट मतलब इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि 1h1 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। 1h2 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 1 होती है, और 1s3 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यही वजह है कि जब इसको हम ऐड करते हैं, आपको पता है कि एटॉमिक वेट क्या होता है, N+P होता है। अब सब में एटॉमिक मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 1, 1 है। तो सब में अगर 1, 1 है तो सब में अगर आप +1 ऐड करिए, +1 ऐड करिए, +1 ऐड करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे +1 यहाँ पे करेंगे, 0 + 1 करेंगे तो 1 हो गया एटॉमिक वेट। यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 2 हो गया एटॉमिक वेट। यहाँ पर 2 + 1 करेंगे तो 3 हो गया एटॉमिक वेट। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 एंड 1s3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के ऊपर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।